तो हाँ जी, आपका नाम कुलदीप कुमार है। ये आपने डिटेल मुझे भेजी है। इसके हिसाब से यहाँ पे आपकी कुंडली बनी है, कुंभ लगन की कुंडली है, राशि आपकी कर्क है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने एक तो बोला है कि आप अभी विदेश में रहते हैं और आपको विदेश में रहना चाहिए या इंडिया में रहना चाहिए, और कामकाज के बारे में पूछा है कि कामकाज में कुछ न कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं और बाकी आगे लाइफ कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा, ये आपने जानना है। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने मेरे से एक कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कुंडली में 12 ग्रह होते हैं और यहाँ पे देखो जी 12 ग्रह मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये आपकी कुंडली में पहला ग्रह है और पहले ग्रह से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, आपका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। दूसरा ग्रह आपके धन के बारे में बताएगा। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह माता, मकान, वाहन। पाँचवां ग्रह बच्चों का है। छठे ग्रह से शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां ग्रह पत्नी का है। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें ग्रह से भाग्य है। 10वां ग्रह कामकाज। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। मतलब आपने जो कुछ देखना है वो घर देख लो और घर का मालिक देखना है। जैसे कि आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा ग्रह है धन का, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा ग्रह देखा जाएगा। और दूसरे ग्रह में नंबर 12 लिखा है, 12 है मीन राशि, मालिक इसका है गुरु। तो आपके धन के बारे में जानना है तो गुरु को देखा जाएगा। तो अब आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि 12 ग्रह होते हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जो भी कुछ देखना है घर को देखना है, घर के मालिक को देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी देखो जी कुंडली में 2 ग्रह तो मुझे लगे हैं बहुत ज़्यादा खराब। कौन से ग्रह खराब हैं? एक तो राहु खराब है। क्यों? क्योंकि नीच का बैठ है। ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठ है। एक आपका केतु मुझे खराब लगा है, नीच का बैठ है। बाकी आपका शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है, सूर्य मंगल अच्छे हैं और चंद्रमा यहाँ पे अच्छा है। और ये गुरु और बुध, ये आपको मैं बाद में बताऊँगा कि क्या अच्छे बुरे फल देंगे। अब आपके ऊपर देखो जी, सभी 9 ग्रहों का असर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में देंगे। जैसे आपको मैंने राहु खराब बोला है, राहु आपको हमेशा खराब फल देगा, लेकिन ये खराब फल आपको ज़्यादा, जब इसकी कभी दशा आपके ऊपर चलेगी उस समय ये खराब फल ज़्यादा देगा। और ऐसे जो ग्रह अच्छे होते हैं हमेशा अच्छे फल देते हैं, लेकिन अपनी दशा में अच्छे फल ज़्यादा देते हैं। तो सवाल कि अभी आपके ऊपर दशा है किस ग्रह की? तो दशा देखो जी, अभी आपके ऊपर जो चली है, अभी चली है वो है शुक्र ग्रह की। ये अभी देखो 2-3 महीने हुए हैं चली को, शुक्र की चली है बड़ी महादशा। कब चली है? अभी देखो 1 तारीख जनवरी 25, पहली जनवरी 25 में अभी चली है। 3 महीने हो चुके हैं चली को। ख़त्म कब होगी? 45 में ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा होती भाई, 20 साल की दशा है। 20 साल आपके ऊपर अभी शुक्र की दशा स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस दशा से पहले आपके ऊपर थी केतु की दशा और उसमें आपको दिक्कतें आई होंगी ज़रूर, क्योंकि वो नीच का है। लेकिन अभी जो दशा चली है पिछले 3 महीने से, आपका ये समय अच्छा शुरू हो चुका है, क्योंकि ये शुक्र आपका बहुत अच्छा है। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो शुक्र की है, ये भी जनवरी 25 में चली है, 28 में ख़त्म होगी। तो अभी हमने क्या देखा कि आपका बड़ी महादशा भी शुक्र की, छोटी दशा भी शुक्र की है। शुक्र आपका भाई अच्छा है, मैंने जैसे बोला ये समय अच्छा है आपका, अच्छे फल देगा आपको। लेकिन पहले ठीक है, मैं मानता हूँ केतु की दशा में दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अभी ये फिर भी आपका अच्छे फल देगा। विस्तार में भी बात करेंगे बाद में। पहले आपके देखो जी, मैं राहु केतु की बात करूँगा। और ऐसा नहीं कि राहु केतु आज आपको बुरे फल नहीं दे रहे, आज भी इनका बुरे फल आपके ऊपर है। आज वैसे बुरा फल कम है, क्योंकि दशा में इनका जो असर होता है वो बढ़ जाता है। चाहे अच्छा ग्रह है उसका, जैसे शुक्र पहले भी अच्छे फल दे रहा था, लेकिन अभी इसकी दशा में इसके अच्छे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो पहले हम राहु की बात करते हैं। देखो जी राहु, क्योंकि आपका मुझे सबसे खराब लगा है। राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, ये है बैठा है 10वें घर में। अब 10वां घर किसका है कुंडली में? 10वें घर से आपका काम काज देखा जाएगा, जो आप नौकरी या कारोबार बिजनेस जो भी करेंगे, 10वां घर है। 10वें घर से आपका पिता भी देखा जाएगा, सरकार यहाँ से देखी जाती है, मान प्रतिष्ठा देखी जाती है, कितनी मान प्रतिष्ठा समाज में मिलेगी, और भी काफ़ी चीज़ें, घुटने देखे जाते हैं। अब फार्मूला मैंने आपको बोला था घर का मालिक देखना है। 10वें घर में नंबर 1 लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक इसका है मंगल। तो हमें भाई 10वें घर के मालिक इस मंगल को भी देखना पड़ेगा, आपके कामकाज, पिता, सरकार के लिए। और मंगल के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, तो राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं राहु की अगर बात करूँ तो राहु जहाँ बैठे 10वें घर में, वहाँ पे जो 8 है ये है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की है नीच राशि। तो राहु क्यों खराब है? क्योंकि नीच का बैठा है। अब कहाँ नीच का बैठा है? 10वें घर में। 10वें घर को बुरी तरह से राहु खराब करेगा, खराब कर रहा है दूसरे घर, 10वें घर को। जैसे 10वां घर काम काज का, ये राहु क्या करेगा? आपके काम काज में हमेशा भाई दिक्कतें लगी रहेंगी इस राहु की वजह से। चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, जो मर्जी कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी। जैसे मान लो नौकरी करते हो, नौकरी में तरक्की नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। अगर बिजनेस करते हो, बिजनेस ज़्यादा चलेगा नहीं। तो
तो अगर आपका सवाल मुझे ये है कि भाई मेरा काम धंधा क्यों नहीं चलता, मैं बोलूँगा राहु कारण है। 10वां घर पिता का ही पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा देता है। या तो पिता होता नहीं, या पिता की मतलब सपोर्ट नहीं मिलती, या पिता से लड़ाई झगड़े होते हैं, या पिता बीमार होता है, या पिता के जीवन में कोई कष्ट होता है, मतलब पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा ये। 10वां घर सरकार का है, राहु आपके सरकारी कामों में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, राहु की दशा में आपको मान हानि भी होगी जब राहु की दशा होगी। और ये जो बुरे फल बोले हैं, आज भी बुरे फल दे रहा है, कल भी बुरे फल दे रहा था, लेकिन दशा में भाई बुरे फल बढ़ जाएंगे। 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दूसरे घर के ऊपर धन की हानि करता रहता है, दशा में धन की हानि ज़्यादा करेगा। 7वीं चौथे घर के ऊपर मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। 9वीं यहाँ पे। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कि दशा है इसकी कब। इसकी देखो जी, बड़ी दशा तो ये आगे आएगी आपकी 68 में चलेगी, 86 में ख़त्म होगी। बाकी पीछे जब होता दशा इसकी निकली उसमें दिक्कतें आई हों। और ये राहु की दशा आपकी 20 में चली थी, 12 महीना 20 में, और 12वां महीना 21, मतलब आपका जो 2021 था उसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, आप चाहे नोट कर लेना। अब इसकी आगे भी शुक्र की दशा में आगे देख लेते हैं कब आएगी। शुक्र की दशा में राहु की दशा ये चलेगी आपकी 32 से लेके 35 तक। एक तीसरी दशा भी होती है, तीसरी दशा में दिक्कतें आती हैं। जैसे तीसरी दशा ये राहु की चलेगी आपकी 3रा महीना 26 से 9वां महीना 26 तक। ये वैसे 2-3 महीने की दशा होती है, 3रा महीना 26, 9वां महीना 26 तक। तो राहु हमने क्या देखा कि आपकी राहु की वजह से जो दिक्कतें आएंगी, कामकाज, पिता, सरकार, मानहानि होना। मतलब अगर आप चाहते हैं कि राहु ऐसा बुरा फल आपको ना दे, और अगर आपका सवाल भी मुझे है कि भाई मेरा कामकाज क्यों नहीं चल रहा, मैं कामकाज को कैसे चलाऊं, मैं बोलूँगा राहु के उपाय करो। तो वैसे तो यहाँ पे चलो अभी दशा है नहीं, फिर भी इसके 1-2 उपाय आपको मैं बता देता हूँ। तो पहला जो इसके पीछे जो पावर 17 लिखा है, पावर होती है, पावर हमने इसकी 0 करनी है। मतलब जितना ये शांत होगा उतना आपके लिए सही होगा। तो ये शांत कैसे होगा, वो है राहु का दान करने से। तो पहला जो सबसे बेस्ट उपाय है, आप राहु का जितना हो सकता है दान करो। और ये दान आपने करना है लाइफ टाइम। दान चाहे रोजाना कर दो या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करो, खासकर शनिवार बुधवार को जरूर किया करो। जब भी दान करना है राहु का मंत्र मन में बोलो कि हे राहु देवता जी, आपका ये दान है वो मैं कर रहा हूँ। इसके दान की जो भी वीडियो वस्तु है आपको मैं वीडियो भेजी हुई शायद, पहले दोबारा भेज दूँगा। वैसे इसमें सबसे बेस्ट सतनाजा होता है, 7 प्रकार के नाज आप जरूर दान करना पंछियों को। दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ा करो आप। 2 मिनट का पाठ है, रोजाना इसको पढ़ना है या सुनना है, शाम के समय या रात के समय। तीसरा है राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी की आप पूजा उपासना कर लो, उससे भी राहु अच्छा हो जाएगा। शिव जी के लिए आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो उसका जाप करो। सुबह के टाइम बैठ के अपना 10-20 मिनट बैठ जाओ पूजा स्थान में पूरी भावना से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे जाप करना है 10 से लेकर 20 मिनट 30 मिनट, वो आपकी मर्जी है, रोजाना किया करो। और भी वैसे उपाय है, राहु स्रोत का एक पाठ होता है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ और भी उपाय बताने, इसलिए चलो उपाय ये फिलहाल अभी 2-3 उपाय कर लो। दान कंपलसरी है, जरूर करना है। कवच का पाठ आपकी मर्जी है, चाहे करो चाहे ना करो, बाकी कर लोगे अच्छी बात है शाम के समय। लेकिन परहेज रखना जरूरी है इसमें पाठ में, राहु कवच के पाठ में परहेज क्या है भाई, अंडे खाने से बचना पड़ेगा, मीट खाने से बचना पड़ेगा, शराब पीते हो उससे बचना पड़ेगा। ये ना कि आप अंडे खा रहे हो और ये पाठ पढ़ रहे हो, उल्टा कई बार नुकसान भी होता है। तो ये चीज़ अगर छोड़ोगे तब ये पाठ पढ़ना। दान का कोई नुकसान नहीं, दान कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आपके केतु की बात करते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको राहु केतु दोनों खराब। अब केतु जहाँ बैठा है वो है चौथा घर, और चौथा घर है आपकी माता का घर है। जो माता है वो कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घर का माहौल कैसा होगा, घर की ज़रूरतें कैसी होंगी। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए, जो मैंने भी बोला है। तो चौथे घर की चीज़ें देखनी है, तो चौथे घर का जो मालिक है, चौथे घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालिक ये शुक्र है। तो भाई चौथे घर के मालिक शुक्र को देख के पता चलेगा आपकी माता मकान वाहन के बारे में। शुक्र तो अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि आपको माता मकान वाहन का सुख मिलेगा। लेकिन चौथे घर में जो केतु है ये अच्छा नहीं, क्योंकि चौथे घर में ये यहाँ पे जो नीच का बैठा है, 2 है वृष राशि में नीच का बैठा है। जैसे राहु 10वें घर की हानि कर रहा है, ऐसे केतु आपके चौथे घर की हानि करेगा। चौथा घर किसका है, माता का। केतु भाई माता को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होती हैं, जहाँ तो माता का बीमार होना, या माता से बनती नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आती हैं लाइफ में। वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी दिक्कतें आती हैं, घर में क्लेश होना। और केतु चौथा घर है जन्मभूमि का, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। और जितना दूर जाओगे आपको फ़ायदा भी होगा भाई। तो मतलब अगर आप विदेश में, आपके लिए बहुत अच्छा है केतु, क्योंकि चौथे घर में जब भी होता है जन्मभूमि से दूर लेके जाता है, फ़ायदा भी होता है। तो अगर आपका सवाल है भाई मुझसे ये है कि मैं इंडिया में रहूँ या विदेश में, तो मैं बोलूँगा विदेश में रहो, फ़ायदा ज़्यादा है।
और केतु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। और दशा अभी मैंने जैसे बोला इसकी पीछे निकली है, ये देखो जैसे अभी शुक्र की दशा चली है, इससे पहले देखो केतु की दशा थी आपकी, ये 18 में चली थी, जनवरी 18 में, और अभी ख़त्म हुई है जनवरी 25 में। इसमें तो दिक्कतें आपकी आई होंगी, खासकर माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो वैसे चलो दशा भी ख़त्म हो चुकी है, फिर भी इसके जो उपाय हैं आप 1-2 उपाय इसके ज़रूर करो। इसका भी जो पहला उपाय है वो है आप केतु का दान करो। दान का मैंने काम बोला है, वो पावर कम करता है, शांत करता है। जो भी केतु की वस्तुएं हैं दान वाली, वो आपको वीडियो भेजूंगा, उसको देख लेना। दूसरा उपाय है केतु कवच का पाठ आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं रात के समय। तीसरा इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं, तो गणेश जी की पूजा उपासना आपने करनी है केतु को सही करने के लिए। अब देखो जी, चौथे हमने देखा कि चौथा घर है माता मकान वाहन का, तो केतु कर रहा है चौथे घर की हानि, कि आपको लाइफ में माता संबंधी दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कत आएगी, वाहन ज़मीन जायदाद नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैंने आपको भी बोला था कि चौथे घर का मालिक भी देखना है। अब चौथे घर में जो 2 लिखा है, मालिक शुक्र है। अब उसकी अगर बात करें, उसकी अभी दशा भी आपकी चली है, और सवाल ये भी है कि ये दशा जो चली है अभी जाएगी कैसी। तो शुक्र आपका बैठा है तीसरे घर में, वैसे तो मंगल की राशि शत्रु राशि, लेकिन फिर भी शुक्र जो है इस कुंडली में योग कारक है। इस कुंडली में शुक्र एक तो चौथे घर का मालिक है जो कि है माता मकान वाहन का घर, और शुक्र एक और घर का मालिक है वो है ये 9वां घर। और 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 7 लिखा है, मालिक कौन है? शुक्र। तो भाग्य से भी शुक्र है, बैठा है तीसरे घर में। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहनों का, मेहनत का, पराक्रम, उद्यम, साहस, भाग्य, मेहनत। और 7वीं दृष्टि शुक्र अपने घर को देख भी रहा है। एक तो शुक्र की अभी जो दशा चली है इसमें आपका भाग्य साथ देगा, ये आपको भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, और आप खुद की मेहनत के बल पर अपना भाग्य दे करेंगे, क्योंकि भाग्य मेहनत के घर बैठा है। और मेहनत के बल पर आप चौथा घर मकान वाहन मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर आप भाई मकान लेंगे, वाहन लेंगे, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर, इन सुखों को प्राप्त करेंगे खुद की मेहनत के बल पर, खुद की उद्यम के बल पर। शुक्र ही दिखा रहा है, मतलब इस शुक्र की दशा में भाग्य भी साथ देगा, मकान वाहन का सुख मिलेगा, और भी भाई भाग्य की दशा अच्छी होती है। बस थोड़ा सा एक गड़बड़ मुझे लग रही है। गड़बड़ ये है कि शनि की शुक्र के ऊपर पड़ रही है शनि की तीसरी दृष्टि। ये नीच राशि है शुक्र शनि की, ये जो एक लिखा है, शनि पहले घर से इस घर को देख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा पीड़ित है शनि की दृष्टि से। बाकी फिर भी शुक्र के आप उपाय जरूर करो, और एक फार्मूला भी अपनाना, वो ये देखो, क्योंकि मेन एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल करो आप। प्रैक्टिकल क्या करो कि 3 महीने हो चुके आपके ऊपर शुक्र की दशा चली को, अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, लाइफ में अच्छा हो रहा है 3 महीने से, तो आपकी शुक्र की दशा अच्छी जा रही है आपकी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 3 महीने से तो दिक्कतें आ रही है मेरी लाइफ में, तो ये बुरे फल दे रहे हैं। लेकिन अगर मेरे से पूछे, मैं तो बोलूँगा 100 में से 90% अच्छे फल ही देगा। लेकिन फिर भी हमने रिस्क नहीं लेना, इसके उपाय आपको मैं बताऊँगा वो करो, ताकि जो अच्छे फल हैं वो और कई गुना बढ़ें, और अगर थोड़े बहुत कोई बुरे फल हो भी आपको ना मिले। तीसरा अगर छोटी बहन का भी होता है, छोटे भाई बहन, शुक्र लेडीज़ ग्रह है, अगर कोई छोटी बहन होगी उसके लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है। तो इसके अब सवाल कि क्या उपाय करने हैं, इसके देखो जी उपाय थोड़े से ज़्यादा करना, क्योंकि इसका आपके ऊपर बड़ा असर है। देखो महादशा भी इसकी है, अंतरदशा भी इसकी है, और दशा भी काफ़ी लंबी है। इससे इसके मतलब पाठ पूजा करोगे, इसके आगे नमन करोगे, जुगोगे, तो शुक्र बिल्कुल अच्छे फल ही देगा, बुरे फल देगा ही नहीं। तो शुक्र के उपाय में से पहला उपाय है आप शुक्र का मंत्र याद किया करो, चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 माला, वो आपकी मर्जी है। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, 2 मिनट का पाठ है। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। सभी उपाय लिख देता हूँ, जो आपको सही लगे उपाय कर लेना। दोनों पाठ हैं, चाहे तो पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। चौथा उपाय है अगर आपको व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। व्रत में जैसे शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम अपना नहा धो के प्रार्थना कर लेना कि शुक्र देवता जी आज दिन है शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं, कथा सुन लेना, व्रत कथा जो होती है आरती कर लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि व्रत कभी नहीं रखा, कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको। 5वां उपाय है शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करो, या माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ आप पढ़ सकते हैं। तो इनमें से देखो जी मंत्र वैसे ज़रूर करना, कवच स्रोत हो गया, ये उपाय आप चाहे करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी है। बाकी मंत्र आपने ज़रूर करना है, ये बहुत ज़रूरी है। उपाय बेस्ट उपाय है, मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। माला से कर लो, या वैसे 10 मिनट बैठ के अपना जाप कर लिया करो। माला नहीं है वैसे बैठ जाओ तो जपना है। और कब जपना है? सुबह के टाइम जपो चाहे दोनों टाइम जप लो, आपकी मर्जी। दोनों टाइम जपोगे फ़ायदा ज़्यादा होगा बस आपको।
आपने मुझे बोला था डायमंड आपने दान कर रखा है। देखो जी, रत्न क्या करते हैं, जो रत्न होते हैं इन ग्रहों के, इनकी पावर को बढ़ाते हैं। जैसे शुक्र आपका अच्छा है, अगर आप शुक्र का रत्न दान करेंगे इसकी पावर बढ़ेगी, अच्छे बल बढ़ जाएंगे। बिल्कुल आप रत्न दान कर सकते हैं, डायमंड आप कर सकते हैं। लेकिन आपने बोला था 2 रत्न कर रखे हैं, वाइट इसका जो पुखराज है वो वैसे मिक्स होता है रत्न। मैं आपको बोलूँगा डायमंड कर लेना। वो पहले रत्न जो बोले ना अपने वाइट पुखराज, वो क्योंकि उसमें थोड़ा सा इसका गुरु का भी होता है, वो मतदान करना, डायमंड कर लो। वैसे भी 2 रत्न एक साथ दान नहीं होते इनके। शुक्र के कई रत्न है, ओप्पल हो गया, जरकन, वाइट टोपाज, डायमंड। तो डायमंड धारण कर लो आप, गोल्ड में जड़वा के उसको धारण कर लेना रिंग फिंगर में। अब आपके देखो जी, अब पहले घर में शनि की बात करते हैं। जैसे मैंने 12 घरों में आपको बोला है कि ये पिता का घर है, ये माता का घर है, ये छोटे भाई बहनों का घर है। ऐसे पहला घर जो है ये आपका घर है। मतलब आप जो है, आप कैसे होंगे, आपका शायद नाम कुलदीप आपने लिख रखा है, तो आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहला घर देख के डिसाइड होगा। पहले घर में 11 लिखा है, मालिक हमने शनि देखना है। अब शनि आपका इसी घर में बैठा है, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई। पहले घर का मालिक शनि इसी घर में बैठा है, अपने घर में बैठा है, एक योग बना है, शश योग बना है, अपने घर का अच्छा कर देगा। पहला घर आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। शरीर अच्छा रखेगा शनि आपका, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपको ईमानदार बनाएगा। शनि के गुण आप में पाए जाएंगे। शनि न्याय के देवता, आपको बहुत ज़्यादा ईमानदार बनाएगा, समझदार, गुणी, पर्सनैलिटी अच्छी, अच्छी बुरी बात की आप पहचान रखने वाले होंगे। थोड़ा सा बुरे फल भी देगा शनि। 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पर पड़ेगी, नीच राशि है, 7वीं पत्नी घर के ऊपर सूर्य की राशि है। थोड़ा सा विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, हल्का से ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होगा। बाकी शनि फिर भी अच्छा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपके 7वें घर में, ये 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी के बारे में जानना है, पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालिक देखा जाए। 7वें घर में लिखा है 5 सिंह राशि, मालिक ये सूर्य देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और सूर्य के अलावा 7वें घर में, पत्नी घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 7वें घर की दृष्टि थी शनि की, उसको हम पहले देख चुके हैं। और शुक्र देखा जाता है पत्नी के लिए। मतलब 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी पत्नी के लिए। पहले हम 7वें घर का मालिक, मैं सूर्य की अगर बात करूं तो सूर्य बैठे यहाँ पे 5वें घर में, एक तो घर अच्छा है। और यहाँ पे जो 3 लिखा है बुध के घर में बैठा है, मित्र राशि है। और 7वें घर से 11वां घर है, मतलब सूर्य आपका अच्छा है, 3-4 कारणों से अच्छा है। मित्र की राशि है, घर भी अच्छा है, अपने घर से 11वां घर। और सूर्य के अच्छे फल देगा, एक तो पत्नी घर का मालिक है, पत्नी के लिए अच्छा है। और जहाँ बैठा है 5वें घर में, संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख दे देगा, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान। सूर्य पुरुष ग्रह है, पुत्र होने के योग लेके बैठा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, ये राहु के नक्षत्र में बैठा है। राहु के नक्षत्र में होने की वजह से थोड़ा सा हल्का सा पत्नी से मनमुटाव सूर्य भी आपका कराएगा। और 5वां अगर संतान का है, मुझे लग रहा है कि आपकी पत्नी का 1-2 बार गर्भपात भी करा सकता है, कुछ चांस लग रहे हैं। तो सूर्य की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, 1-2 बार गर्भपात हो जाना। वैसे पुत्र का जो लेके बैठा है। अब यहाँ पे देखो जी, सूर्य मतलब खराब होने का कारण मैंने क्या बोला, राहु के नक्षत्र में बैठा, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा, क्योंकि राहु का भी असर ये देगा सूर्य यहाँ पे। और राहु जो 5वें घर में होता है, थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, ऐसे गर्भपात होना, संतान में देरी होना, या कई बार लड़कियां ज़्यादा होना। वैसे सूर्य की राशि है, सूर्य पुरुष ग्रह है, तो पुत्र का योग भी दिख रहा है। अब मतलब राहु के जब आप ये उपाय करेंगे तो सूर्य का भी बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। अब देखो जी, पत्नी घर में मंगल की बात करें, मंगल 7वें घर में बैठे यहाँ पे सूर्य घर में। और मंगल सूर्य को अपना मानता है दोस्त, मतलब मंगल भी इस घर का अच्छा करेगा। मतलब मंगल भी आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी पराक्रमी, साहसी, उद्यमी होगी। मंगल गुण आपकी पत्नी में थोड़े से पाए जाएंगे। मंगल थोड़ा सा क्रूर है, तो पत्नी थोड़ी सी क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल दोष भी बना है। थोड़ा सा पत्नी से हल्का सा मंगल भी आपका मनमुटाव कराएगा। अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि बुरे फल देगा। मंगल देखो जी, इस कुंडली में इस घर का मालिक है 10वें घर का, जहाँ ये राहु बैठा है। 10वें घर में 8 लिखा है, मालिक मंगल। 10वें घर से 10वां घर, ये अच्छी बात है। काम काज, पत्नी के आने के बाद भी आपका काम काज चलना शुरू होगा। और इसके अलावा जो आपकी पत्नी भी काम काज करने वाली होगी, ये भी दिख रहा है। तीसरा घर का मालिक है, पत्नी आपकी काफ़ी पराक्रमी, मेहनती होगी। मतलब मंगल अच्छा है, बस थोड़ा सा मंगल दोष भी थोड़ा सा है यहाँ पे ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सूर्य की राशि मित्र राशि है। अगर यहाँ पे कोई और राशि होती, मंगल भाई दिक्कतें ज़्यादा पैदा कर देता। मित्र राशि है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होगा कम मात्रा में। और ये दिक्कतें ज़्यादा मंगल की दशा में आएंगी। जब भी कभी छोटी बड़ी मंगल की दशा होगी, उसमें पत्नी से मनमुटाव होगा थोड़ा बहुत। अब आपकी यहाँ पे बात करते हैं 6ठे घर में बैठे चंद्रमा बुध की। वैसे 6ठा घर देखो जी, अच्छा घर नहीं होता। 6ठा, 8वां, 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते। अब 6ठे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, माल इसका चंद्रमा है। और चंद्रमा आपका इसी घर में बैठा है। मतलब चंद्रमा आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि 6ठे घर में अपने घर में बैठा है। क्योंकि जो ग्रह अगर अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा कर देते हैं। अब यहाँ पे जामनीनाथ योग भी बना है, मतलब चंद्रमा 6ठे घर का अच्छा कर देगा। 6ठा घर ननिहाल का भी होता है, ननिहाल के लिए अच्छा है। मामा पक्ष, नाना पक्ष, इनके लिए अच्छा है।
और भी अच्छी चीज़ें देगा आपको। अब साथ में जो बुध बैठा है ये अरले मिले फल देगा। बुध 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन 5वें घर का भी मालक है, संतान घर का, संतान छठा घर रोग। थोड़ा सा बुध संतान का रोगी होना या थोड़ा सा संतान से मनमुटाव होना, ज़्यादा नहीं वैसे थोड़ा सा हल्का सा होगा, और ये भी बुध की दशा में। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु देखो जी बैठे हैं 8वें घर में। गुरु इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। एक तो गुरु का घर है ये दूसरा घर, और दूसरा घर है आपके धन का घर। कितना धन जोड़ेंगे, धन के बारे में कितनी बैंक बैलेंस होगा, धन की स्थिति जाननी है। दूसरा घर, दूसरे घर में 12 लिखा है, मालक इसका गुरु। तो धन के लिए गुरु को देखा जाएगा, और गुरु भाई बैठे 8वें घर में, खराब घर में, तो गुरु की वजह से बना है धन ही नहीं जोगा। देखो जी गुरु आपको देगा बुरे फल, लेकिन गुरु एक शर्त लगा के बैठा है, अगर वो शर्त पूरी करेंगे फिर आपको अच्छे फल देगा। वो शर्त आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये बुरे फल क्यों देगा, क्योंकि 8वें घर में बैठा है भाई, खराब घर में। तो धन का मालक है, धन ही नहीं जोग बना है। गुरु ही दिखा रहे कि आपको धन संबंधी दिक्कतें आएंगी, धन की हानि होना, धन खर्च होते रहना, धन कम आना। और गुरु इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर आमदनी का है, लाभ का है। 11वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु, लाभ भंग जोग बना है, आमदनी को लिख के दिक्कत आना। अब गुरु अच्छे फल एक शर्त में क्या देगा, ये 8वां घर विदेश का घर है, धन विदेश, आमदनी विदेश। गुरु ही दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाके काम करते हैं, जो कि विदेश है, चाहे घर से दूर जाना, मतलब देखो विदेश का मतलब होता है घर से दूर जाना, जो आपकी जन्मभूमि है उससे दूर जाना। चाहे जैसे मान लो आप जहाँ रहते हो वहाँ से चंडीगढ़ चले जाओ, वहाँ से दिल्ली चले जाओ, उसको भी विदेश कहा गया है। तो जितना घर से दूर जाओगे फिर गुरु आपको अच्छे फल देगा। अगर आप मतलब विदेश में है भाई, ये गुरु फिर आपके लिए अच्छा है। विदेश में आप, मैं बोलूँगा अगर आपका सवाल है कि विदेश में रहूँ या इंडिया में, बोलूँगा विदेश में ही रहो, फ़ायदा ज़्यादा है आपको। गुरु वैसे 8वें घर में बैठ कर आपकी उम्र लंबी कर देगा, और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। ऐसा नहीं गुरु बिल्कुल बुरा है, क्योंकि यहाँ पे बुध की राशि है, अच्छे फल भी देगा। बाकी देखो जी कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो सामान्य मात्रा में थोड़ा बहुत बुरा फल देते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। और उसमें से आपको मैंने बोला है राहु आपका ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। और ये दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी, जब भी कभी छोटी बड़ी। वैसे अभी चलो बड़ा दशा है नहीं, अगर आज होती भाई आपका ये बुरा समय होता। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, हमने क्या देखा कि आपकी कुंडली में राहु केतु ज़्यादा खराब हैं, और ये 2 घरों की हानि करेंगे। पिता की घर की, ये माता घर की हानि करेगा। माता पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी कुछ ना कुछ आपको। और बाकी देखो जी उपाय मैं फिर बोलूँगा। एक तो जिसकी दशा है वो है आपकी शुक्र की, तो शुक्र के ये उपाय जो भी लिखे हैं मैंने, इसमें से वो आपकी मर्जी है। अगर सभी उपाय कर सकते हो सभी कर लो। कवच स्रोत के पाठ वैसे 2-2 मिनट के पाठ हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। इनको जरूर या तो पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। मंत्र जरूर करना है, व्रत नहीं रख सकते कोई बात नहीं। और माता लक्ष्मी जी का भी कोई ना कोई पाठ पढ़ लिया करो। और राहु का दान भाई कंपलसरी है, जरूर करना है। केतु का दान भी जरूर करना है, ताकि ये शांत हों। और इनके जो देवता शिव जी, राहु का देवता शिव जी है, और केतु के लिए गणेश जी, इनकी पूजा उपासना जरूर करो। वैसे राहु और भी देवताओं की पूजा उपासना से प्रसन्न होता है, जिसमें से हनुमान जी भी आते हैं, माता दुर्गा जी भी आती है, या माता सरस्वती जी भी आती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको उनकी पूजा उपासना अच्छी लगती है आप उनकी भी पूजा उपासना कर सकते हैं। और राहु कवच का पाठ, केतु कवच के पाठ, 2 पाठ आपको मैंने बोले हैं, दोनों पाठ अगर आप कर सकते हैं शाम को पढ़ सकते हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और आपके ऊपर देखो जी एक पिछले डेया की बात करूं, चंद्रमा कर्क राशि में आपकी डेया भी चल रही थी पिछले 2.5 साल से, अभी भी चल रही है, ये अभी खत्म हो जाएगी 29 मार्च में आपकी। और डेया भी कौन सी है, अष्टम डेया, मतलब पिछले आपके 2.5 साल से अष्टम डेया चल रही है आपके ऊपर, और इसको अच्छा नहीं माना गया। और अभी ये ख़त्म होने वाली 29 मार्च में। इसके बाद भी आपकी भाई आपका अभी अच्छा समय शुरू हो जाएगा, काफ़ी आपको राहत मिलेगी डेया ख़त्म होने के बाद। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा कि आपकी कुंडली में शनि अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, मंगल भी ठीक ठाक है, मित्र की राशि में बैठा है, सूर्य भी ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने बोला कुछ चांस लग रहे हैं गर्भपात होना, वैसे पुत्र का योग लेके बैठा है। चंद्रमा अच्छा है, अपने घर में बैठा है, शुक्र ठीक है, बुध भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा, विदेश के लिए अच्छा है, उम्र लंबी कर देगा, थोड़ा सा संतान का बीमार होना, थोड़ा सा अपनी दशा में हल्की सी दिक्कत देना, और गुरु विदेश में जाके आपको ज़्यादा फायदा देगा, वहाँ पे जाके आपको ज़्यादा धन देगा। और बाकी बस राहु केतु खराब है, और केतु ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाएंगे, देखो जी केतु भी शर्त लगा रहा है, घर से दूर जाओगे फिर आपको फ़ायदा होगा, जो कि आप विदेश में है वहाँ पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा, क्योंकि चौथा घर मकान वन का घर है जहाँ ये केतु बैठा है। और बाकी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ आपने पूछना हो या कोई बात समझ ना लगी हो, तो आपका जो सवाल है वो जहाँ आप लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।